नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल तोंगड़ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट एंड साउंड, कि कैसे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, क्या लाइट होती है, क्या हमारी साउंड होती है। कभी आपने सोचा है कि अगर लाइट ना हो तो क्या हमारी आंखें देख सकती हैं? कभी दोस्तों इस पर गौर कीजिएगा कि अगर लाइट ना हो तो हमारी आंखें भी देख नहीं सकती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कब देखते हैं, जब किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर से लाइट क्या करे, उसके ऊपर क्या करके जा करके इम्बेंड करे, उसके ऊपर जा करके इंसिडेंट हो, तभी हम देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना शुरू कर लगाते हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है, कैसे ये ट्रैवल करती है, कैसे इसको हम मेज़र करते हैं, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है कि व्हाट इज़ लाइट। तो एज़ यू नो कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लाइट जो है हमारी फॉर्म है, एनर्जी की ही एक क्या है, रूप है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हम जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट से तभी हम उसको देख सकते हैं। अब ये लाइट हमारी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जिसको हम सिंथेटिक बोल देते हैं। जैसे नेचुरल लाइट की बात करते हैं तो नेचुरल लाइट हमारी मेनली जो नेचर से मिलती है, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, तो इनसे जो मिलके हमें मिलती है उसको हम बोल देते हैं नेचुरल लाइट। जबकि इसके अपोजिट जैसे हमारी लाइट हो गई, फ्लोरेसेंट बल्ब हो गए, ट्यूब लाइट हो गई, एलईडी हो गई, तो इनसे जो लाइट मिलती हैं ये हमारी कहलाई जाती है सिंथेटिक लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट। इसी के साथ साथ में दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो आपको पता ही है, ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट एमिट कर सकते हों, जैसे ट्यूब लाइट है ना, सन की लाइट जो सूरज की रोशनी होती है वो हो गया, बल्ब हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट ना दे सकते हों उनको हम बोल देते हैं नॉन ल्यूमिनस। जैसे वॉल हो गई, दीवार हो गई है ना, गेट हो गया, विंडो हो गई, ये सब कैसी होती है, हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये जो लाइट ट्रैवल करती है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो लाइट के ट्रैवल करना होता है उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं प्रोपेगेशन, कि किस तरीके से कोई लाइट प्रोपेगेट करती है, किस तरीके से वो ट्रैवल करती है। तो ये तो सभी को पता है कि लाइट जो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक यूनिडायरेक्शनल वे में ये ट्रैवल करती है ना। कैसे? अगर मान लो कि मैं कहने लगूं कि एक मैंने पेपर ले लिया, कार्डबोर्ड, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक छेद कर दिया छोटा सा और एक तरफ उसको कैंडल रखा दी है ना। फिर मैं दूसरे छेद में दूसरी तरफ से देखता हूँ तो मेरे को कैंडल दिखती है ना। एक सेम मैंने पेपर ले लिया जिसके ऊपर मैंने छेद किया हुआ है, उसको उस दूसरे वाले छेद के दूसरी तरफ लगा दिया, कुछ इस तरीके से। देखिए कि ये एक हो गया, इसके ऊपर होल कर दिया, इसके पीछे जस्ट पीछे इसके कैंडल लगी हुई है ना। तो ये कैंडल जब बर्न आउट करेगी तो यहाँ से हमें दिख सकती है। लेकिन जब मैं एक दूसरा होल इसके नीचे लगा देता हूँ इसी के सामने, और वो होल एक होल के दूसरे होल से क्या ना हो, इंटरकनेक्टेड ना हो, मतलब एक होल दूसरे होल की तरफ ना दिखे, तब हम अगर उस होल से लाइट को देखते हैं तो वो हमें कभी भी लाइट नहीं दिख सकती है ना। और इससे हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में हर एक डायरेक्शन में। लाइट हमेशा, जैसे इसका एक और एग्जांपल समझते हैं कि मान लो एक कमरे के अंदर लाइट जली हुई है ना, और कमरा जो है एक तरफ से रास्ता खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से कमरा बंद है। तो लाइट ऐसा नहीं हो सकता कि एक गेट से निकल करके और अपना पाथ चेंज करके दूसरे गेट से दूसरे कमरे के अंदर घुस जाए, है ना। कि लाइट केवल सभी डायरेक्शन में ट्रैवल तो करती है, लेकिन कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, और इसी को हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इफ़ेक्ट जो लाइट के मटेरियल पे पड़ते हैं, हमारे मटेरियल मेनली कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा हो गया ओपेक, और एक हो गया हमारा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट की बात करें तो उसके अंदर से जितनी भी लाइट हमारी आती है वो फुल लाइट क्या कर जाती है, पास कर जाती है।
ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो केवल कुछ पार्ट लाइट का ही पास कर सकता है, बाकी पूरा लाइट का पाथ जो है पास नहीं कर सकता। जैसा आप ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं, पहले बल्ब जला हुआ है तो वो बिल्कुल सर्कुलर शेडो बना रहा है अपनी, मतलब फुल लाइट क्या हो गई, पास आउट कर गई, है ना। जबकि दूसरे ट्रांसल्यूसेंट वाले में देखें तो केवल कुछ अमाउंट में वो लाइट डल रही है, बाकी सारा क्या है, बाकी सारे में लाइट पास नहीं हो रही। जबकि अगर ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को पास नहीं होने देता। यहाँ पे कैसी हो गई, ब्लैक शैडो बन गई क्योंकि लाइट पास नहीं हुई। फिर अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की बात करते हैं तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, उनमें से कुछ हम आज पढ़ेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक, है ना, कि लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकराना और उसका वापस बाउंस बैक कर जाना। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है एक, है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट आकर के टकराई, लाइट ने क्या किया, इससे लाइट आई और टकरा गई, है ना। इस ऑब्जेक्ट से जैसे ही टकराती है तो जिस एंगल से ये लाइट टकराई, जो ये एंगल बना, मान लो ये एंगल बन गया थीटा, तो जितने एंगल से ये लाइट टकराई उतने ही एंगल से ये क्या जाती है, वापस जाती है मुड़ करके, है ना। तो उतने ही एंगल से क्या करती है, ये वापस बाउंस बैक कर जाती है। अब मान लो ये एंगल हो गया हमारा कितना, ये भी एंगल बनेगा हमारा थीटा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग, इट इज द बाउंस बैक ऑफ लाइट बाय स्ट्राइकिंग टू एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से जा कर के टकराना, टकराने के बाद लाइट का वापस क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, अपने पाथ को रिट्रीट कर देना, रिट्रीव कर देना, दूसरे पाथ को फॉलो कर लेना, इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। समझ में आया इतना? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि लाइट का आना, आकर के टकराना और बाउंस बैक कर जाना, इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन। इसी के जस्ट अपोजिट होता है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइट आई, लाइट एमिट हुई, इंसिडेंट हुई लाइट, है ना। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या था, इंसिडेंट होने के बाद लाइट क्या कर रही थी, बाउंस बैक कर रही थी, उसको तो हमने बोल दिया था रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, इसके अंदर लाइट आने के बाद क्या करती है, ये अपने पाथ को क्या कर देती है, अपने पाथ को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, बेंट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। जैसे एक बार दोबारा देखते हैं हम इसको। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ तो क्या था कि ये लाइट क्या करनी थी, बाउंस बैक करनी थी। लेकिन ऑब्जेक्ट में ये टकराने के बाद क्या करती है कि ये जो है अपने पाथ को, वैसे तो एक्चुअल में ये सीधी जानी थी, है ना, लेकिन ये क्या कर देती है, बाउंस बेंट अप हो जाती है ना। मान लो कि यहाँ से लाइट आई ऐसे और ये बेंट हो गई इस तरीके से, है ना। अगर हम इसका ओरिजिनल पाथ देखें तो ओरिजिनल पाथ तो इसका कहीं यहाँ पे आना था, इस तरीके से आनी थी ये लाइट, है ना। लेकिन हुआ क्या, अपने ओरिजिनल पाथ को ये क्या कर गई, डेविएट करके और मुड़ गई। तो द बेंडिंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। कि जब लाइट हमारी बेंट हो जाए अपने खुद के ओरिजिनल पाथ से तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर इट्स स्पीड चेंजेस एंड इट्स पाथ ऑल्सो चेंजेस। कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइट आ रही है ना। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये सीधा जाना चाहिए थी लाइट ऐसे करके, लेकिन हुआ क्या कि ये एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर आई तो इसने क्या कर दिया, अपना पाथ बेंट कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट जो है बाउंस बैक करती थी, रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट मीडियम के अंदर से होकर के गुजर जाती है लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस नहीं कर पाती। फिर है लाइट रिफ्लेक्ट्स व्हेन इट पासिस थ्रू अ लेंस। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है कब, जब वो एक लेंस से पास होती हो। अब हमारे पास दो तरीके के लेंसेज होते हैं, एक होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, एंड एक होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस दैट इज कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये वाला हमारा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसा इसका डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैसे कहते हैं, मान लो कि एक रे आ रही है ना, ये रे आई थी, यहाँ से 3 रेज आई। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये अपने पाथ पे आने के बाद क्या कर गई,
अपने जो है डाइवर्ज हो गई, टूट गई, दूसरी तरफ बिखर गई, है ना। तो इस वजह से इसको हमने डाइवर्जिंग बोल दिया। जबकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उस पर जो रेज आ रही थी एक इक्वल डिस्टेंस है, वो क्या कर गई, एक पॉइंट पे आकर के मिक्स हो गई और एक पॉइंट पे आकर के क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये राइट रेज को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ना। तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो हमें सजेशन आप देना चाहते हो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, कि ताकि मैं आपके लिए और कुछ मेहनत कर सकूं और अच्छा सी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि इन लेंसेज के यूजेस क्या होते हैं। तो अगर मैं ग्लासेस की और कॉन्टैक्ट लेंस की बात करूं, जो हमारी आंखों के चश्मे होते हैं उनमें हमारा लेंसेज का यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है कि ये कॉन्केव लेंस यूज़ होना है या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होना है या बाईफोकल लेंस यूज़ होना है, जो आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद प्रोजेक्टर, आपने सभी ने देखे होंगे, आपके स्कूल में प्रोजेक्टर्स होते हैं, है ना। एक छोटी सी जगह से लाइट निकलती है और एक बड़ी सी स्क्रीन बना देती है वो दीवार के ऊपर या फिर आपके वाइट बोर्ड के ऊपर। तो इसके अंदर भी क्या लेंस यूज़ होता है, हमारे लेंसेज यूज़ होते हैं, है ना। टेलीस्कोप हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गए, माइक्रोस्कोप्स हो गए। तो इन सभी के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के लेंसेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद अब एक टॉपिक ये ख़त्म हुआ कि लाइट होती क्या है, कैसे ये प्रोपेगेट करती है ना, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको डाइवर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साउंड क्या होती है। जैसे कि आपने लाइट को पढ़ा कि लाइट को हम देख सकते थे, लेकिन साउंड को अगर हमें देखना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक लेज़र लाइट का, है ना। देखने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप एक लेज़र लाइट लगाओ पाइप के अंदर, है ना। उस पाइप के अंदर से जैसे ही आप बोलोगे तो लेज़र लाइट का जो क्या बोलते हैं, जो लेज़र जो है वो क्या करेगी, मूवमेंट शो करती है आपका, है ना। तो उससे हम देख सकते हैं कि जो ये जिगजैग मैनर में चलती है लाइट, है ना। तो होता क्या है साउंड, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कब प्रोड्यूस होती है, जब एक या दो पार्टिकल आपस में क्या कर जाए, वाइब्रेट कर जाए। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की वजह से क्या बनती है, हमारी साउंड बनती है। साउंड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक तो ये होती है कि ये साउंड जो है सॉफ्ट है या लाउड है ना, हार्श है या कैसी है, तो वो डिपेंड करती है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, है ना। कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा तो साउंड कैसी होगी, लाउड। अगर इंटेंसिटी कम तो साउंड होगी सॉफ्ट। पिच की बात करते हैं तो पिच हमारी हाई और लो हो सकती है, जैसे ह्यूमन बींग्स की और जो मेल की और फीमेल की जो आवाज़ें हैं वो चेंज रहती है ना। तो किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, तो वो डिपेंड करता है उसकी पिच के ऊपर। जबकि टिम्बर क्या होती है, टिम्बर साउंड की क्वालिटी को बोलते हैं, कि जो साउंड की क्वालिटी है, किस तरीके की साउंड है हमारी, उसको हमने बोल दिया टिम्बर। अब जैसे कि हमारी लाइट फॉलो करती है ऐसे ही हमारी साउंड भी क्या करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है ना। अब स्ट्रेट जो साउंड की जो स्पीड की बात करते हैं तो वो लाइट की स्पीड से कम होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि हमारी जो साउंड है उसकी स्पीड केवल कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। इको और रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन। इको की बात करते हैं कि साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स, जैसा मैंने अभी बताया था आपको लेज़र लाइट वाले में, कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में। वेव्स क्या होती है, मान लो ये एक मीडियम है, इसके ऊपर साउंड इस तरीके से फॉलो करती है ना, जिसको हम साइनोसोडियल मूवमेंट बोलते हैं। तो जब साउंड रीचेज करते अपने वेव के हर एक वेव पर जो है ऑब्स्टिकल पर पहुंचती है और रिफ्लेक्ट होती है दो डिफरेंट वेज में। एक को हम बोल देते हैं क्या, इको, एक को हम बोल देते हैं रिवर्बरेशन। इको हैपन्स व्हेन ऑब्स्टिकल इज मोर देन 17 मीटर्स अवे, कि मान लो कोई ऑब्स्टिकल 17 मीटर दूर है। मान लो मैं कह दूं कि ये एक कोई दीवार है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, है ना, और यहाँ से मैं बोलना शुरू करता हूँ तो वेव जाएगी। और अगर ये दोनों की डिस्टेंस 17 मीटर कम से कम है, 17 मीटर कम से कम है, तो हमारी इको बनती है। इको का मतलब कुछ नहीं होता, साउंड जाएगी, इससे टकराएगी, कि साउंड इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, है ना, जाने के बाद क्या करेगी, वो टकरा करके बाउंस बैक करके वापस हमारे कानों में आकर के सुनाई देगी, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं इको। कि रिवर्बरेशन मतलब हम कह सकते हैं बाउंस बैक ऑफ साउंड वेव्स बाय हिटिंग टू द ऑब्स्टेकल विच इज 17 सेंटीमीटर अवे इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसी को हम बोल देते हैं इको फॉर्मेशन।
जबकि रिवर्बरेशन क्या होता है कि ये जब होती है जब कोई ऑब्स्टेकल का हो, शॉर्टर डिस्टेंस पे हो, है ना, और रिफ्लेक्टेड साउंड और एमिटेड साउंड क्या हो जाए, आपस में मिक्सअप हो जाए। मान लो ये डिस्टेंस है थोड़ा छोटा, ठीक है, यहाँ से साउंड गई और इतने गई नहीं है, इतने तो टकरा करके वापस आ गई, तो ये इस तरीके से मिक्सअप हो जाती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रिवर्बरेशन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन मेक न्यू लेटेस्ट वीडियोज़ एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।